होंगे ना, तो उनको लिखना है भाई एक अच्छा सा मैसेज लिखो कि पिताजी, मम्मी जी, दादाजी जो भी है, पेरेंट जी, कि भाई ये गलती मैंने की थी और इतना सिलेक्शन मुझे नहीं लग रहा होने वाला है और मार्क्स इतने आ सकते हैं एंड मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ या फिर मैं ये नहीं करके ये करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स से क्या कहोगे भाई? जो तुम्हारा खर्चा पानी उठा रहा है, जो तुमको सर्वाइव करा रहा है बैठ के, जो तुम इंटरनेट का रिचार्ज करा पा रहे हो, खाना खा रहे हो अच्छे से। हाँ, कभी कभी आप घूमने भी चले जाते हो, कहीं नहीं जाते मेला देखने तो जाते हो यार, 100-500 उसके मिल जाते हैं। तो यार पेरेंट्स से क्या कहोगे? सबसे बड़ा डर तो यही होता है। एंड उनको ज्यादा डर होता है जिनके पेरेंट्स थोड़े से सक्सेसफुल हैं, थोड़े अर्निंग डिसेंट अर्निंग है उनकी, वो भाई क्या कहेंगे पेरेंट्स से? क्योंकि उनके पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है कि एक्चुअली अगर हम थोड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं तो बच्चा जो मेरा होगा वो तो भाई और ज्यादा डिसेंट अर्निंग करनी चाहिए, मुझसे ज्यादा ऊपर वाली चीज करनी चाहिए। अब हम डाउनफॉल तो करा नहीं सकते, सबको ग्रोथ चाहिए होती है, चाहे पेरेंट हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी हो गया, सबको ग्रोथ चाहिए हर जगह। आप भी ग्रोथ कर रहे हो, आपको अपना एंजॉयमेंट में ग्रोथ चाहिए, अपनी जो है लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको भी ग्रोथ चाहिए। कभी कभी आप जोश में रहते हो, अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन अब एक बार डिमोटिवेशन आ जाता है, देन आप लूप में फंस जाते हो। डिमोटिवेशन, फिर आप इन्फोटेनमेंट करोगे। इन्फोटेनमेंट का मतलब ऐसे यूट्यूब वीडियो जो कि थोड़े तो नॉलेज देते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है। अभी आपको नॉलेज देते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है, लेकिन उससे आपको मजा भी आ जाता है। जैसे कि योगी मोदी क्या कर रहे हैं, राहुल क्या कर रहे हैं, चड्ढा ने पार्टी बदल ली। तो भाई ऐसी बहुत चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और मजा भी आता है। कोई मीम्स देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बट एक चीज जो हमें रियलाइज करनी होगी कि भाई काम हमें जिंदगी में करना ही पड़ेगा, चाहे एक वो लेबर हो, ठेले वाला हो, फुल्की वाला हो, समोसे वाला हो, या फिर एक आप समझ लो कोई टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया भाई, कोई यूट्यूबर भी हो गया। मतलब काम तो सबको करना है, बट हमें हमेशा दूसरों का काम ही अच्छा लगता है। एंड वो भी चीज है कि हमें पैसे भी ज्यादा चाहिए। पैसे इन द सेंस कि हमें कुछ लोग, हमारे ग्रुप सर्कल की बात करूं तो कुछ लोग हमारे मतलब कि सर्कल में ऐसे हैं कि जो चाहते हैं भाई 20-30 हज़ार की नौकरी मिल जाए, वो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कुछ चाहते हैं कि भाई कम से कम 1 लाख तो महीना कमाना ही है। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसको कहते हैं भाई 3-4 लाख महीने कमाना ही है। और कुछ ऐसे भी हैं कि भाई वो सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ना कि पेरेंट्स से कैसे बताएं। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला है, देन पेरेंट्स से क्या कहें एंड अगला स्टेप्स क्या लें। तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें और क्या कहें। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो भाई लाइफ में खुश रहना जरूरी है। पेरेंट को क्या बताओगे, चलेगा यार, 1-2 दिन डांट खाओगे, लेकिन लाइफ में अगर खुश नहीं हो आप ना, आप अगर खुद हैप्पी नहीं हो, देन क्या मतलब ऐसी लाइफ का। तो काम ऐसा चूज करो कि आप उसको पर्टिकुलरली करते रहो एंड आपको दिक्कत ना आए कि भाई काम कर रहे हैं और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आ रहा है काम करने में, देन आप वो काम कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, सपने में कुछ सपना दिखेगा कि भाई ये काम तुम जिंदगी भर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो हम लोग हैं सोचते हैं कि भाई कोई भी काम हो, पैसा ज्यादा हो, हम वो कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको 1-2 साल किसी एक काम पे दो, अगर वो नहीं हुआ देन स्किप करके दूसरा काम ट्राई करो। एंड अगर आपको लगता है कि 1 साल और देना इस पे बनता है, देन आप दे सकते हो, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन भाई अगर पेरेंट सपोर्टिव है फिर भी उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट मत बनो कि सब चीजों के लिए उन्हीं को फोर्स कर रहे हो कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए। तो भाई हमेशा खुद थोड़ा डिपेंडेंट बनो। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो गए हो ना, देन मुझे लगता है कि 1-2 घंटे आपको कुछ ना कुछ स्किल भी सीखनी चाहिए। सिर्फ भाई सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, कोई मतलब नहीं है और कंपटीशन इतना ज्यादा आपको पता है, खुद पता है। तो भाई कोई स्किल भी आपको आनी चाहिए। हाँ, नॉलेज अगर पढ़ाई कर रहे हैं देन वो सब्जेक्ट में आपको मतलब कि एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि भाई सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है। तो भाई अगर 1-2 साल पढ़ रहे हो देन सब्जेक्ट आपको अच्छे से मेंटेन करना है। देन अगर नहीं होता है देन 1 साल अगर देखना चाहते हो देख सकते हो, नहीं तो स्किप करके दूसरा स्टेप आप चूज कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं भाई सभी लोग 3 से 5 लाख महीने पर मंथ कमा लेंगे, सबके लिए ये नहीं है। एंड जो 3 से 1 लाख से ऊपर जो कमा रहे हैं ना, 1 लाख से 5-10 लाख महीने पर मंथ, वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं भाई, वो उनका खुद का बिजनेस है। मतलब कि बिजनेस इन द सेंस, कोई डॉक्टर की स्किल है तो वो डॉक्टर है, तो वो उसका डॉक्टर का सेटअप है, उसका बिजनेस है। कोई मतलब कि चाय वाला है, मतलब कि कोई कैफे वाला है, तो वो उसका बिजनेस है, वो कमा रहा है। तो आप सरकारी नौकरी से कभी भी 1 लाख से ऊपर नहीं कमा सकते हो। 1 लाख से ऊपर कमाना है देन आपको एक डिसेंट इनकम चाहिए, आप कोई किसी भी सब्जेक्ट में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज, उस पर काम करना चाहिए, आपको थोड़ा सा वर्क करना आना चाहिए, देन अपना बिजनेस ग्रो करना आना चाहिए, तभी जाके पैसे आप कमा सकते हो। एंड ऐसा अगर आप सोचो कोई सरकारी नौकरी कर लेंगे, फलाना नौकरी कर लेंगे, IAS बन जाएंगे, तो 1 लाख से ज्यादा कम मिल जाएगा, पैसे ऊपर से भी आते हैं। तो भाई कुछ नहीं, कितने कम लोग IAS बनते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत 0 पता नहीं कितनी जीरो लगा दोगे पॉइंट के बाद। तो भाई जो मेन चीज है ना पेरेंट्स से बताने की, अभी नीट 2026 का एग्जाम होने वाला है भाई, अभी 4 दिन बचे हैं। मेरा एकदम दिमाग खराब हो चुका था कि क्या करूं क्या ना करूं, एंड वेटनरी ले लूं क्या, या फिर बी फार्मा का डालूं क्या, या फिर एक क्या होता है BSc नर्सिंग का डालूं क्या। तो भाई आपको सोचना है, पहले तो आप सोच के अच्छे से डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। पेरेंट्स से अपने साफ कह दीजिए। अगर सामने से बोलने में दिक्कत आती है, डर लगता है, देन आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप तो पेरेंट कनेक्ट होंगे ना, तो उनको लिखना है भाई एक अच्छा सा मैसेज लिखो कि पिताजी, मम्मी जी, दादाजी जो भी है, पेरेंट जी,
कि भाई ये गलती मैंने की थी और इतना सिलेक्शन मुझे नहीं लग रहा होने वाला है, और मार्क्स इतने आ सकते हैं एंड मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये नहीं करके ये करना चाहता हूँ। तो मुझको लगता है पेरेंट भी आपको समझेंगे। 1-2 बार हो सकता है कि आपको डांट पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो आपको मार के भगा देंगे, ठीक है। 1-2 साल अपना बेस्ट ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई टाइम मत वेस्ट कीजिए कि भाई मैं तैयारी कर रहा था और तैयारी कर रहा था और तैयारी कर रहा था, तो भाई तैयारी मत कीजिए, उस पर काम कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, देन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, देन वो स्किल आपको आ जानी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज हो जानी चाहिए, तब समझ लो आपने तैयारी की है। सो आज की वीडियो में इतना ही था कि पेरेंट को भाई व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दो आराम से कि क्या गलती हो गई, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ है, कोई भी काम करो भाई, आप बी फार्मा कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, वेटनरी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, तो उस टाइम में पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका नॉलेज आपको हो जाना चाहिए। एंड अगर नॉलेज आपको हो गया, देन आप ना कहीं सर्वाइव कर जाओगे। एंड सर्वाइव कर जाओगे ताकि बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं जो कि लोग अर्न करते हैं पैसा। एक आईएएस ऑफिसर था ना, वो दूध की डेयरी चलाता था, तो उससे 1 लाख से ज्यादा महीने का कमा रहा था। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, 50,000 महीने तो हम ये गाँव में जो आटा चक्की वाली मशीन होती है वो कमा लेते हैं। मैं एक बार बात कर रहा था किसी से, तो भाई बहुत सी चीज़ें हैं पैसा कमाने की, बट काम करना पड़ेगा। मेन चीज़ जो है काम करना पड़ेगा। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, बट जो मेन चीज़ मैंने बताई कि भाई पेरेंट को मैसेज लिख के भेज दो एंड क्या करना है उसको डिसाइड कर लो, एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओ, काम करते जाओ। हाँ, ये नहीं है कि इंटरटेनमेंट आप बंद कर दो एकदम कि भाई सिर्फ एक ही काम करेंगे। एक ही काम करो, कभी कभी इंटरटेनमेंट की भी आवश्यकता होती है, तो हफ्ते में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर सकते हो छोटा सा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमरा बंद करके झूठ बोल के इंटरटेनमेंट कर रहे हो।